सोचिए एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है, हम्म, उसके लिए चाहिए बेस्ट इंजीनियर्स, एकदम सही फ्यूल, परफेक्ट टाइमिंग, है ना? हाँ बिल्कुल। कुछ ऐसा ही मतलब एक स्टार्टअप टीम के लिए भी जरूरी है। कम से कम सैम ऑल्टमैन तो यही मानते हैं। बिल्कुल सही। और यही उनके फेमस हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप लेक्चर सीरीज के दूसरे लेक्चर का कोर आइडिया है, जिस पर आज हम थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। अच्छा। आज बात होगी कि एक वर्ल्ड क्लास टीम कैसे बनाएं और सबसे जरूरी उसे सही से चलाएं कैसे, मतलब एग्जीक्यूशन। ये सब सैम ऑल्टमैन के अपने अनुभवों और सोच पर बेस्ड है। हाँ, और ऑल्टमैन का एक बड़ा मजबूत तर्क है कि स्टार्टअप चलेगा या नहीं, ये काफी हद तक फाउंडर्स पर टिका होता है। इन्वेस्टर्स सिर्फ आइडिया नहीं देखते, वो देखते हैं फाउंडर मार्केट फिट है या नहीं। मतलब क्या फाउंडर उस मार्केट को समझते हैं, क्या उनमें वो दम है कि मुश्किलों में टिके रहें, और क्या वो लगातार काम पूरा कर सकते हैं। हाँ, और ये फाउंडर मार्केट फिट जो है, ये सिर्फ स्किल की बात नहीं है, इसमें मार्केट की गहरी समझ, वो जुनून भी शामिल है। ऑल्टमैन बहुत जोर देते हैं इस बात पर कि महान फाउंडर्स मिशनरी होते हैं। मिशनरी मतलब अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित, सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले मर्सिनरी नहीं। और उनके हिसाब से को फाउंडर्स के बीच ट्रस्ट और उनका अलग हो जाना, वो स्टार्टअप फेलियर का शायद सबसे बड़ा कारण है। अरे बाप रे, तो बहुत बहुत बड़ी बात कह दी। मतलब को फाउंडर चुनना शायद सबसे क्रिटिकल फैसलों में से है। बिल्कुल। जैसे स्टीव जॉब्स और वोज़नियाक को देखें, वो सिर्फ होशियार नहीं थे। हाँ। उनके बीच एक गहरा विश्वास था, एक साझा जुनून था, मिशन क्लियर था। इसी ने तो एप्पल की नींव रखी। सही। अच्छा, तो ये तो हुई फाउंडर्स की बात। हाँ। अब टीम बढ़ाने की बात करें तो एक बेहतरीन टीम में क्या गुण होने चाहिए ऑल्टमैन के हिसाब से? ऑल्टमैन 3 चीजें खास तौर पर ढूंढने को कहते हैं। फोकस, इंटेंसिटी और अपने काम के लिए एक तरह का जुनून, ऑब्सेशन। फोकस, इंटेंसिटी, ऑब्सेशन। ठीक है, ऐसे लोग चाहिए जो स्मार्ट तो हों पर उससे भी ज्यादा काम पूरा करके दिखाएं। गेट थिंग्स डन वाले लोग। शुरू के दिनों में ये टाइटल्स वगैरह का कोई मतलब नहीं होता। कोई मतलब नहीं, सिर्फ रिजल्ट्स, काम हुआ या नहीं। पर ऐसे लोगों को पहचानना, हायर करना, ये आसान तो नहीं होगा। ऑल्टमैन का एक फेमस कोट है ना, हायर स्लोली फायर क्विकली। ये सुनने में थोड़ा हार्ड लगता है। हाँ, हार्ड जरूर है, पर उनका तर्क ये है कि शुरू में एक गलत आदमी, एक गलत हायरिंग पूरी टीम का मोराल, उसकी रफ्तार सब बिगाड़ सकती है। वो कहते हैं ऐसे लोग चाहिए जो मुश्किल आने पर दीवारें तोड़कर आगे बढ़ें, रास्ता निकालें, सिर्फ बातें ना करें। सही। गलत हायरिंग का असर बहुत गहरा होता है, खासकर शुरू में। समझ गई। तो ये टीम की बात हो गई। अब उस दूसरी बड़ी बहस पर आते हैं, आइडिया वर्सेस एग्जीक्यूशन। ऑल्टमैन कहते हैं आइडिया तो बहुत लोग ले आते हैं, असली खेल उसे अमल में लाने का है। तो क्या है इसका मतलब ये हुआ कि आइडिया की कोई वैल्यू ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है, पर उसकी असली वैल्यू तभी है जब उसे ढंग से बेहतरीन तरीके से लागू किया जाए। अच्छा। ऑल्टमैन का मानना है कि एक साधारण सा आइडिया भी अगर उसका एग्जीक्यूशन शानदार हो तो वो किसी बहुत ब्रिलियंट आइडिया से कहीं बेहतर है जिसका एग्जीक्यूशन खराब हो। वो वार्निंग भी देते हैं कि सिर्फ प्लानिंग में मत फंसे रहो, पहले दिन से प्रोडक्ट पर काम शुरू करो। ड्रॉपबॉक्स का उदाहरण याद आता है यहाँ। हाँ बिल्कुल सही। ड्रो ह्यूस्टन कोई पहले नहीं थे क्लाउड स्टोरेज बनाने वाले, पर उन्होंने तेजी से प्रोडक्ट बनाया, लॉन्च किया, यूजर्स से फीडबैक लिया और लगातार बेहतर करते गए। एग्जैक्टली। और यही एग्जीक्यूशन का सीक्रेट है, रफ्तार, स्पीड। स्टार्टअप्स के लिए स्पीड एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मोमेंटम बनाए रखना जरूरी है, लगातार कुछ बनाते रहना, यूजर्स तक पहुंचाना, उनसे सीखना, फिर सुधारना। हाँ, इससे टीम का मोराल भी बढ़ता होगा। बिल्कुल। और अच्छे एग्जीक्यूशन का मतलब ये भी समझना है कि अभी सबसे जरूरी क्या है और सिर्फ उसी पर फोकस करना, बाकी सब शोर, बाकी सब चीजों को इग्नोर करना। मतलब फैंसी ऑफिस, लंबी मीटिंग्स या सिर्फ स्टार्टअप होने का दिखावा करना, इन सब से बचना है। हाँ बिल्कुल, ये सब भटकाव हैं। ऑल्टमैन का फॉर्मूला बहुत सीधा सा है, तय करो क्या बनाना है, तेजी से बनाओ, यूजर्स से बात करो, फिर सीखो, सुधारो, और यही साइकिल बार बार दोहराते रहो, फोकस सिर्फ काम पर। चलिए तो सम अप करते हैं। सैम ऑल्टमैन के इस लेक्चर से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, पहली, ऐसे को फाउंडर चुने जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकें। बिल्कुल। दूसरा, टीम में A+ लोग लाएं जो काम पूरा करने वाले हों, डूअर्स। तीसरा, आइडिया से ज्यादा उसे अमल में लाने पर, मतलब एग्जीक्यूशन पर फोकस करें। चौथा, स्पीड, तेजी से आगे बढ़ें और लगातार अपने यूजर से कनेक्टेड रहें, उनसे सीखते रहें। और पांचवा, अपने मिशन के लिए पैशनेट रहें, जुनूनी बने। हाँ, और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं।
स्टार्टअप सिर्फ नौकरी नहीं है, ये एक मिशन की तरह है। तो जब आप टीम बना रहे हो, किसी को को-फाउंडर चुन रहे हो, तो खुद से पूछिए, क्या आप इस इंसान के साथ किसी बहुत मुश्किल हालात में, मान लीजिए जैसे जंग के मैदान में, एक साथ खड़े रह सकते हैं? अच्छा सवाल है। अगर जवाब हाँ है, तो शायद आपको अपना सही साथी मिल गया है।